नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल आज कहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, महाभारत से जुड़े हुए हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत का एक ऐसा रहस्य जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते हैं। दानवीर कर्ण से जुड़ा एक अनोखा रहस्य जो आज भी इस गुफा में जीवित है, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। इस स्थान पर रहने वाले लोगों ने हमें बताया, जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने हमें सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर आप सभी अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कर्ण के कवच और कुंडल की, जिसे इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का भेष बना करके कर्ण से दान में मांग लिया था। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्रदेव को दान में अपना कवच और कुंडल दे डाला था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद इस बात को कोई ही जानता हो कि कर्ण के कवच और कुंडल वर्तमान में कहाँ हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर कर्ण का कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। दोस्तों, कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ एक अभेद रूप में प्राप्त हुए थे, कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण की त्वचा के अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप से चिपकाई नहीं जा सकती थी। दोस्तों, इसके होते हुए अर्जुन कर्ण का वध नहीं कर सकते थे, इसीलिए इंद्रदेव ने भेष बदल करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल को दान के रूप में ले लिया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। जी हाँ, कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के अंदर आज भी मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य की किरणों के समान इसमें से रोशनी आया करती थी। अतः इस गुफा के पास रहने वाले लोगों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अंदर से कई बार पीले रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। दोस्तों, यह कहानी है जो मूल रूप से दो पात्रों कर्ण और वासु के इर्द गिर्द घूमती है, जो इंद्र द्वारा छिपाए गए कर्ण के कवच और कुंडल का पता लगाने के लिए खोज पर निकलते हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसे स्वर्ग में छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए एकमात्र संभावित स्थान पृथ्वी ही बचा है। साथ ही यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि इंद्रदेव ने जब सूर्यपुत्र कर्ण से छलपूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया, तो सूर्यदेव के श्राप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। दोस्तों, इस बात का तो हमने पुराणों में भी सुना है, लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ किसी को भी पता ना चला। दोस्तों, कवच और कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ मिले थे, इन के होते हुए कर्ण को कोई भी हथियार नहीं भेद सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण कवच कुंडल जब तक उनके पास रहते उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था, ना ही कोई भी उनसे जीत सकता था।
दोस्तों, कहा जाता है कि कर्ण का कवच कुंडल जब भगवान इंद्रदेव स्वर्ग ले जाने को हुए, तभी सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि इस कवच और कुंडल को कोई भी स्वर्ग लेकर नहीं आ सकता। अतः इंद्रदेव ने इसे छत्तीसगढ़ की एक गुफा में छिपा के रख दिया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर कर्ण को क्या वरदान मिला था। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने की मांग की। तीसरे वरदान के रूप में कहा कि उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ ही हुआ था। आपको बता दें, कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें, कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। मित्रों, अब हम जानेंगे कि आखिर कितने शक्तिशाली थे कर्ण। दोस्तों, कर्ण का कवच ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह अमृतमय था। इसलिए कवच के रहते वह मारा नहीं जा सकता था। अब हम जानेंगे कर्ण कौन था। कर्ण, जिसे अंग राजा और राधे के नाम से जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का कवच केवल उसे जीवित रख सकता था, किंतु उसे विजय नहीं बना सकता था। कर्ण अर्जुन से प्रत्येक बार परास्त हुआ एवं अंतिम बार दिव्य कवच के साथ विराट युद्ध में भी परास्त हुआ। इसलिए उसने केवल एक व्यापारी की भांति देवराज इंद्र को अपना कवच कुंडल दान करके उनसे वासावी शक्ति प्राप्त की थी। कर्ण का जीवन का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को परास्त करना, और इसके लिए वह कोई भी मूल्य देने को तैयार था। दोस्तों, लेकिन जब इंद्रदेव, जिनके पुत्र अर्जुन थे, उन्हें पता चला कि अगर आज युद्ध हुआ और निश्चित ही कर्ण से अर्जुन परास्त हो जाएगा, तो उन्होंने उनसे कवच कुंडल लेकर के छत्तीसगढ़ की एक गुफा में छिपा दिया। दोस्तों, कहा जाता है यह कवच कुंडल आज भी वहीं मौजूद है। दोस्तों, आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।